अली साहब के पाकिस्तान प्रेशर नहीं ले पाता सर। व्हेनेवर वी इंडिया ऑन एनी फोरम, वेस्ट का प्रेशर हम पे आता है, ऑलरेडी हम अंडर डेट हैं और फिर हम खामोश होकर बैठ जाते हैं। शायद इसी का फायदा उठा रहे हैं वो। ग्लोबल साउथ समिट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट अनाउंस किया है। भारत ने डेलिबरेटली पाकिस्तान और चाइना को ग्लोबल साउथ समिट से निकाल दिया है, इनवाइट नहीं किया। पाकिस्तान इस समिट से बाहर है, आउट है। आज हमें बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है और इंडिया के साथ जिस तरीके से चापलूसी टाइप यूएस की तरफ से की जा रही है, ये नजर आ रही है रिलेशन बेहतर करने के लिए। एक ऐसा फिनोमिना एक शुरू हो गया है अमेरिका के अंदर कि वहां पर हिंदुइज्म पॉपुलर होता जा रहा है। और ये भी देखिए ना कि अमेरिका हर वो काम कर रहा है भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप में जो हमारे इंटरेस्ट को डायरेक्टली इम्पेश करता है। तो किस तरह हम ये आप सोच भी सकते हैं कि भारत अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात उस तरह हो सकते हैं सर चीन के साथ हैं। पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान से तो चलो ठीक है, भारत क्या अपनी दुनिया बनाना चाहता है? मेरा मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है तो फिर ये होता रहेगा। हुकूमत की जानिब से जो इंटरनेट को थ्रॉटल किया जा रहा है, इससे आईटी इंडस्ट्री समेत पूरे मुल्क के लोग अफेक्ट हो रहे हैं। अब हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है, इसका बहुत सीवियर डैमेज हम फेस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसका मतलब ये है कि देयर इज अ फ्रस्ट्रेशन इन पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस। फ्रस्ट्रेशन ये है कि भाई वो देयर इज नथिंग व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से कुछ आ ही नहीं रहा। मोदी साहब ने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड्स अनाउंस कर दिए हैं ग्लोबल साउथ समिट में, ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिए। मतलब भारत ने ये महसूस किया कि ग्लोबल साउथ में पाकिस्तान है ही नहीं है। हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो समिट की इस समिट में मौजूद थे, लेकिन एक ऐसा कंट्री जो बहुत नीडी है, जिसको बहुत जरूरत है, जिसके मासिस को, जिसकी आवाम को, जिसकी पब्लिक को इन सब चीजों की जरूरत है, लेकिन वो उसके अंदर मौजूद नहीं था। अब ये किसकी गलती है? पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि तिजारत नहीं करें। एक बार आपको भारत ने कहा कि वो तिजारत करना चाहता है। ये जो बड़े बोल आप बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि ट्रेड की आपको जरूरत नहीं है। जो अथॉरिटीज हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, ट्रेड की जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को, मासिस को, पब्लिक को, गरीबों को। इसलिए मुंह उठा के आप बड़े फख्र से कह रहे हैं हम ट्रेड नहीं करते इंडिया के साथ। क्यों नहीं करते आप ट्रेड? आपके लोगों को जरूरत है। तो इस बात को इंडोर्स करना और इसकी तारीफ करना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। भारत ने डेलिबरेटली पाकिस्तान और चाइना को ग्लोबल साउथ समिट से निकाल दिया है, इनवाइट नहीं किया। पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान से तो चलो ठीक है, भारत क्या अपनी दुनिया बनाना चाहता है? मिसाल के तौर पे सवाल ये हुआ, डॉक्टर जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी चाइना को बुलाया ही नहीं गया बिकॉज चाइना को हमने इनवाइट ही नहीं किया। मतलब भारत क्या चाहता है कि क्यों हम अपनी मर्जी की दुनिया बनाना चाहते हैं? एक चिली को ले लेंगे, दूसरा हम ओमान को ले लेंगे, वहां से हम श्रीलंका को पकड़ लेंगे, उधर से इथोपिया को ले लेंगे, मॉरिशस को ले लेंगे। मतलब अपनी मर्जी से एक दुनिया क्रिएट करना चाहता है, या कि भारत वाकई ही जो ज्योग्राफिकल ग्लोबल साउथ है उसकी नुमाइंदगी करने जा रहा है? पाकिस्तान को आपने इनवाइट नहीं किया, ठीक है, हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है, हम हो सकता है नॉर्थ का हिस्सा हो पाकिस्तान। मतलब हमें नहीं अंदाजा, शायद भारत अपना जो मैप है वो जो बनाना चाह रहा है उसमें उन्होंने पाकिस्तान को नॉर्थ में डाल दिया। तो वो उनकी जो है ना, वो कहता था कि ये सही नहीं है, ये इसका फलां चीज़ सीखनी है, इसकी फलां चीज़ सीखनी है, इसकी फलां चीज़ सीखनी है। हाँ वो मुझे अच्छा लगता है, वो मेरे करीब आ जाए, हाँ वो दूर चला जाए, वो अच्छा लगता है मुझे, वो करीब आ जाए। मतलब आप दुनिया ऐसे तो नहीं बनाते ना, आप दुनिया वो ऐसे बनाते जैसे दुनिया होती है। लेकिन भारत ने ये फैसला कर लिया कि उसने दुनिया वैसी बनानी है जैसे भारत चाहता है दुनिया को। मतलब चिली को लेके, ओमान को लेके, मॉरिशस को लेके, मतलब क्या ये चीज है? या फिर हमें ये पता चले कि क्या भारत ने बहुत सारे मुल्कों को बुलाया था और कौन कौन से मुल्क नहीं आए? ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि भाई किस किस मुल्क को बुलाया, किस किस मुल्क को बुलाया, किस किस मुल्क के बारे में की कोशिश की गई, वो मुल्क नहीं आया, या किस किस मुल्क को हमने ऑटोमेटिकली इग्नोर कर दिया। मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या कुछ है। ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है, उन्होंने कहा कि ये जो न्यू इनिशिएटिव है ये ग्लोबल साउथ के उन तमाम कंट्रीज को होगा जिनको इसकी सख्त जरूरत है और उनको फाइनेंस करेंगे। उन्होंने एक फंड अनाउंस कर दिया है भारत ने ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के लिए।
इसमें उनकी तरफ से चाइना की तरफ भी इशारा है कि जो ये बात कही गई ना कि फाइनेंस ऑफ प्रोजेक्ट्स विदाउट बर्डन ऑफ डेट, पाकिस्तान की तरफ भी इशारा है कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त डेट का जितना बर्डन है और चाइना के कितने बड़े हाई लेवल प्रोजेक्ट्स जो वहां पर हैं जिसमें कि सीपैक भी है, लेकिन ये पाकिस्तान ही जानता है कि वो चाइना के कर्जे तले कैसे दबा हुआ है। तो ये जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट अनाउंस किया गया है, डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट, इसमें उन्होंने कहा है कि ये वो नहीं होगा, आपको हम कर्जा देंगे, आपको हम फाइनेंस करेंगे इन तमाम कंट्रीज को, लेकिन विदाउट कर्जा, विदाउट डेट, विदाउट लोन, जिसमें आपको आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या इसकी जरूरत नहीं है पाकिस्तान को? सबसे ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी इस वक्त और भी कंट्रीज को। और एक और बात बड़ी है, मैं आपको बताती हूँ, इस वर्चुअल समिट में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस भी शामिल हैं। सबसे पहले मैंने उनको देखा बैठे हुए वहां पे, वो भी ये समिट अटेंड करें, क्यों नहीं करेंगे? मैंने आपको बोला था बांग्लादेश तो शाना बिशाना खड़ा होगा। वो जो शाना बिशाना एक बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं ना हम किताबों पे कि अरब कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े हैं और सऊदी अरेबिया शाना बिशाना वगैरह वगैरह, इस तरह की उम्मा बरादरी और उम्मा की जो बातें होती हैं। तो बांग्लादेश इस वक्त शाना बिशाना खड़ा है अपने बिरादर मुल्क इंडिया के साथ। आप वो भूल जाएं जो आप बात कर रहे थे ना, हमें खदशात थे कि जनाब ये हो गया तो फिर हमने कहा लो भी वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि ये तो अब बांग्लादेश जो है पाकिस्तान की तरफ हो गया। अब वो इस ग्लोबल समिट में मौजूद है मोहम्मद यूनुस, क्योंकि वो जानते हैं, उनका सब्जेक्ट भी यही है। उनको जो नोबेल लॉरिएट है वो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो काम किया उन्होंने, और इसके अलावा वो वहां पे उन्होंने कहा कि इतना बड़ा जो ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट अनाउंस हो रहा है, कौन सा कंट्री ये चाहेगा कि वो उससे फायदा ना उठाए? सिर्फ एक कंट्री है जो ये चाहेगा कि हमने उससे फायदा नहीं उठाना, वो है पाकिस्तान। आपने देखा मोदी साहब ने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड्स अनाउंस कर दिए हैं ग्लोबल साउथ समिट में, ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिए, नीडी कंट्रीज के लिए, जिनको जरूरत है उनके लिए मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड्स इंडिया ने अनाउंस कर दिए हैं कि आपको दिए जाएंगे। ये वो कौन सा बेवकूफ कंट्री होगा जो इस वक्त इसमें शामिल नहीं होगा? मुझे बताइए, बांग्लादेश क्यों नहीं शामिल होगा? ये डिप्लोमेसी भी है। ये जो देखें, ये जब आप पे हर तरफ से वार हो रहे हो या आप देख रहे हो कि आपकी ओपोनेंट्स भी होते हैं, ऐसे ही तो नहीं होती ये जिंदगी, ये लाइफ या ये दुनिया इस तरह तो सादगी से नहीं चलती ना। जहां आपके दोस्त होते हैं वहां पे दुश्मन भी बहुत होते हैं। तो उससे निपटने का तरीकाकार आप ये देखें कि आप दुश्मनी के बजाय आप दोस्ती करें और उनको फायदा दें। अब आप ये देखिए कि कितने बड़े फंड्स, और भारत ने अपना स्टेटस बताया इसके अंदर, हमारा क्या स्टेटस है। ये देखो कि हम पूरे ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के लिए कितने करोड़ों हजारों जो हैं डॉलर्स वो आपके लिए रख रहे हैं। और इसमें एक कंट्री जो है पाकिस्तान, वो इनसे फायदा नहीं उठा सकेगा जिसकी पब्लिक को सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मैं तो समझती हूँ कि अब ना पब्लिक को एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान की, और उसको ये कहना चाहिए, बल्कि उसको ये एडवाइस। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, इसमें सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।